एपिसोड 9 के स्टार्ट में हमें ना योकी को दिखाया जाता है। एंड वहाँ पर टीएल भी होती है। योकी टीएल को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने सेसिलिया से मैसेज लाया होती है। तो ये कहती कोई बात नहीं, वैसे भी मेन गार्गोइल से मिलना चाहती थी। फिर योकी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं टीएल गार्गोइल को गले लगा लेती है। उसके लिए ना मैजिक ओरे भी लेकर आई होती है। सीन शिफ्ट होता है। हम योकी और सिसिलिया को देखते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो योकी हंस रहा होता है। सिसिलिया कहती है कि टील ना उस गार्गोइल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। तो योकी सिसिलिया को देखे जा रहा होता है। सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि शाम हो चुका है। योकी सिसिलिया के घर से जा रहा होता है और सोचता है आज का दिन काफ़ी अच्छा था। फिर हम ड्यूक को देखते हैं एंड योकी उसे लव एडवाइस मांगता है। तो ड्यूक कहता है अब क्या हो गया। तो ये योकी उसे सारी बात बताता है। लेकिन मुझे तुमसे लव एडवाइस चाहिए, तुम तो जानते हो मैं इनविजिबल बन सकता हूँ। सिसिलिया को गुड बाय कहने के बाद मैं सोच रहा था वह कार क्या रही होगी। तो मैं सिसिलिया पर नज़र रख रहा था। तो वह देखता है सेसिलिया सीख के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। तो डुक बोलता है कैप्टन आप एक स्टॉकर बन गए हो क्या, मैं आपको अभी अरेस्ट करूँ। योकी बोलता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं उसे और भी अच्छे अच्छे से जानना चाहता हूँ। ड्यूक बोलता है क्या होगा फिर जब आप उसे अच्छे जान भी लोगे, क्या तुम प्रोग्रेस भी अच्छी कर पाओगे। ये सिसिलिया के साथ हमेशा चाय पीते रहोगे। योकी ड्यूक की बात समझ जाता है। तभी वहाँ पर मिकाना आ जाती है और कहती क्या तुम अब स्टॉकर बन गए हो और क्रिमिनल भी। तो योकी बोलता है अरे तुम गलत समझ रही हो। ड्यूक बोलता है तुम सही टाइम पर आई हो, मैं चाहता हूँ तुम इसकी हेल्प करो। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं वहाँ पे मिकाना के साथ रेवेन भी होता है। तो योकी पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रेवेन लिख कर बताता है मुझे ड्यूक ने बुलाया था। फिर मिकाना बताती है सेसिलिया की वजह से ही हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है। और वो युग के बारे में भी बताती है कि वो काफ़ी अच्छा इंसान है, दूसरों की हेल्प करता है और काफ़ी दयालु है। तो योकी युग को और भी बेहतर तरीके से समझ जाता है। फिर यह कहता है लेकिन मेन सिसिलिया के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिकाना बोलती है हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन सिसिलिया का एक निक नेम था और वह योकी बताने ही वाली होती है कि तभी सिसिलिया वहाँ आ जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हो। तो मिकाना बोलती है नहीं हम तो बस पुराने दिनों की ही बात कर रहे थे। तो सिसिलिया कहती है ठीक है मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। और वो उसे वहाँ ले जाती है। रेवेन भी सेसिलिया का निकनेम बताने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे पास फ्री टाइम। तो योकी कहता है हाँ। फिर रेवेन योकी को एक जगह ले जाता है और बताता है कि यह ऑर्फनेज है जहाँ सेसिलिया काम करती है और इन बच्चों के साथ खेलती है। फिर वहाँ एक बच्चा आ जाता है और रेवेन को कोल्ड ब्लड स्वॉर्डमैन कहता है। तो योकी कहता है ये बच्चा क्या बोल रहा है। तो रेवेन बताता है वो मेरा निकनेम है। फिर वहाँ एक और बच्ची आती है और बोलती है होली मदर कहाँ है। तो ये बताता है वो आज नहीं आई। तो ये कहते हैं वो हमारे डेजर्ट्स लाया करती थी। तो वो समझ जाता है होली मदर ही सिसिलिया का निकनेम है। फिर रेवन इन सभी को डिजर्ट्स देता है। सीन चेंज होता है। हम इन दोनों को देखते हैं। रेवन बताता है कि सेसिलिया होली मदर है क्योंकि वो उन बच्चों को काफ़ी ख्याल रखती है और पूछता है मैंने तुम्हें उसका निकनेम बता दिया, अब तुम क्या करोगे। तो ये बोलता है मेन सेसिलिया को और भी बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ और उसके क्लोज आना चाहता हूँ। तो रेवन कहता है क्यों ना तुम क्वेस्ट ले लो सिसिलिया के साथ। तो योकी सुनकर कहता है अरे मैं ये बात तो भूल गया था। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम अगले दिन देखते हैं या कोई काफ़ी एक्साइटेड होता है। वहाँ पर मिकाना भी होती है और कहती है तुमने कौन सा क्वेस्ट लिया है। तो ये बताता है कुछ अनडेड मॉन्स्टर मैंशन में है, हमें उन्हें ख़त्म करना है और मेरे पास एक प्लान है। वह वहाँ पर जाने के बाद डर जाएगी, फिर मैं उसे उन अनडेड लोगों से प्रोटेक्ट करूँगा। मिकाना ये सब सुनकर कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। सिसिलिया एक प्रिस्टेस है, उन अनडेड से लड़ी ढना तो उसकी स्पेशलिटी है। तुम्हारा प्लान बेकार है। तभी वहाँ पर सेसिलिया और हैप्पीनेस आ जाती है और पूछती है मिकाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बताती है मैं भी तुम्हारे साथ ये क्वेस्ट करूँगी। फिर ये लोग क्वेस्ट करने निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ये सब लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। फिर यह लोग उसके अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर 3 अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो सिसिलिया उन्हें अपने मैजिक से ख़त्म कर देती है। तभी वहाँ पर और भी अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो योकी उन्हें अपने मैजिक से बांध देता है। फिर सिसिलिया उन सभी की ओर निपटा देती है जिससे वो थोड़ी सी थक जाती हैं। तो योकी उसे पानी देता है। फिर हम देखते हैं एक आखिरी रूम बचा होता है जो बॉस का रूम होता है। ये लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अनडेड किंग होता है। सेसिलिया बताती है अनडेड किंग की ताकत नॉर्मल अनडेड से काफ़ी अलग होते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। तो फिर अनडेड किंग पूछता तुम लोग हो कौन। योकी बोलता है हम ना तुम्हें ऊपर पहुंचाने आए हैं और अनडेड किंग के पास आ रहा होता है। अनडेड किंग योकी पे अटैक करता है लेकिन योकी उसे एक लात मार के उसका ताज ही दूर कर देता है और उसका मजाक बना रहा होता है। अनडेड किंग ना भाग कर अपने ताज को उठा लेता है। बाकी लोग तो योकी को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, मतलब कि उसके अजीब बर्ताव की वजह से। योकी बोलता है अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर अनडेड किंग उस ताज को पहन लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। योकी पे अटैक कर देता है लेकिन योकी इसको अपने पैर से इसकी सोड को दूर कर देता है और इसे निपटा देता है। फिर अनडेड किंग अपनी हार मान लेता है और अपना ताज नीचे रखता है। तो योकी बोलता है सेसिलिया ये हार मान चुका है, जल्दी इसे ख़त्म करो। तो सेसिलिया उसके सामने आती है और उससे पूछती हो तुम अपने ताज से इतने अटैच क्यों हो। तभी अनडेड किंग बताता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेसिलिया कहती है शायद तुम कोई किंग होगे किसी नेशन के में, तुम्हें उस ताज के साथ आफ्टर लाइफ में भेज दूंगी। ये सुनने के बाद एंडेड किंग को काफ़ी अच्छा फील होता है और सेसिलिया उसे उसके ताज के साथ आफ्टर लाइफ में भेज देती है। एंड ये सैप करने के बाद सेसिलिया काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। योकी बोलता है हमारा मिशन अब पूरा हो चुका है,
लेकिन हैप्पीनेस मिकाना ने कुछ किया नहीं होता है, तो योकी उन्हें मैंशन की चेकिंग करने भेज देता है। हम देखते हैं योकी सिसिलिया को अपने शोल्डर में लेकर जाने लगता है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही होती है, तो योकी उसे अपने बाहों में ले जा रहा होता है। सिसिलिया कहती है, ये काफ़ी एम्ब्रेसिंग है। योकी बोलता है, चिंता मत करो, मैं फास्ट मूव करूंगा ताकि वो दोनों हमें ना देखे। फिर योकी सिसिलिया को गाड़ी तक ले आता है। फिर ये दोनों भी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और मिकाना कहती है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं योकी और मिकाना गाड़ी से उतर जाते हैं और हैप्पीनेस सिसिलिया दोनों घर चले जाते हैं। योकी पूछता है, बताओ मेरा स्कोर कैसा था? तो ये बताती है, कोई स्कोर नहीं था। ये सुनकर योकी कहता है, मैंने कुछ भी स्कोर नहीं किया। तो ये बताती है, ऐसी बात नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया, हमें पता चलता है। मिकाना ने योकी और सिसिलिया को देख लिया था। ये बोलती है, मैं तुम्हें यही एडवाइस देती हूँ, वही करो जो तुम कर सकते हो योकी। ये सुनने के बाद कुछ समझ नहीं आता है। मिकाना भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं योकी सिसिलिया के साथ होता है। सिसिलिया बताती है, मुझे पता है कि आई तुम ऑर्फनेज में गए थे और मुझे लगता है तुम्हें मेरे निकनेम के बारे में पता है। योकी पूछता है, तुम्हें होली मदर क्यों बुलाते हैं? हम देखते हैं युग को एंड हमें पता चलता है। ये ना सेसिलिया पर ज़्यादा निर्भर रहता है, जैसे कि खाना, इंटेल को गदर करने से लेकर पैसों तक तुम बिल्कुल मॉम की तरह हो, और तब ऐसी वह लोगों के सामने मुझे मॉम कहकर बुलाता रहा। यह सुनकर योकी की हंसी निकल जाती है। सेसिलिया कहती है, अब हंसना बंद करो। एंड इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।